कि इंसान को जितनी भी नेमतें मिली हुई अल्लाह तबारक व ताला की, हर एक नेमत अपनी जगह एक अजीम नेमत है। हर एक नेमत, आप किसी भी नेमत के ताल्लुक़ से आप कभी कभी आप गौर व फिक्र किया कीजिए। फ्री फ्री में ये नेमतें मिली हुई तो एहसास नहीं है। ये ऑक्सीजन, ये हवा जो हम और आप ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है। कोरोना वायरस की उस बीमारी में जब लोगों को इसी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, इसी हवा की जब ज़रूरत पड़ी, तो हज़ार हज़ार और लाखों लाखों रुपये दे दे करके ऑक्सीजन हासिल करने की लोगों ने कोशिश की। ये हवा हमें और आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन एहसास तक नहीं है। ये हवा हमें और आपको फ्री में मिल रही है, इस हवा का ज़र्रा बराबर हमें और आपको एहसास तक भी नहीं है। ये हवा जो हम अंदर कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अंदर अल्लाह की इजाज़त के बगैर इस हवा को कोई कर नहीं सकता है। हाँ, अंदर ये हवा हम और आप कर रहे हैं। अब इस हवा को अगर हम बाहर करते हैं, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आदमी अंदर करे और बाहर न करे तब भी मर जाए, और अगर अंदर ही न करे फिर भी इंसान मर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये हवा कितनी बड़ी नेमत है। 1 मिनट के लिए रोक दे हवा, 1 ही मिनट के लिए हवा को रोक दिया जाए, जितने लोग हैं ऐसा लगेगा कि सबके ऊपर मौत तारी हो गई। ये हवा कितनी बड़ी नेमत है, कभी आपने इसके ऊपर गौर किया? हमें और आपको तो फ्री फ्री में ये नेमतें मिली है, इस वजह से एहसास तक नहीं है। हमारे पास ये ट्यूबलाइट की शक्ल में, ये 2 आँखों की शक्ल में देखने वाली ये जो नेमतें मिली हुई हैं, कभी कभी अंधों से पूछो ये नेमतें कितनी बड़ी हैं, और ये नेमतें कितनी बड़ी हैं वो ख़ुद तुम्हें बताएंगी, वो ख़ुद लोग जवाब देंगे। ये नेमतें इतनी बड़ी है कि अगर मुझसे सारी दौलत लोग मांग ले, लेकिन मेरे भाई मुझे यही नेमत अता कर दे मैं कि दुनिया को देख लो। उससे पूछो, जो अंधा है वो बताएगा आँख कितनी बड़ी नेमत है। आँख से बढ़ कर के उसकी ज़िंदगी में कोई नेमत नहीं। आँख जिससे और हम आप देख रहे हैं और जिसका इस्तेमाल हम गलत कर रहे हैं, ये नेमत मिली हुई है ना, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं गलत तरीके से। काने सुनने के लिए अल्लाह ने ये कान अता किए, जिससे हम लोगों की बातों को भी सुना करते हैं और लोगों की बातों का सुन करके जवाब भी दिया करते हैं। अगर ये कान छीन ले मेरे भाइयों, उसको तुम सुना नहीं सकते हो, चीख चीख करके मर जाओ लेकिन सुना नहीं सकते हो। एक आदमी बहरा है, तुम्हारी बातों को सुन नहीं पा रहा है, उसको बोल बोल करके तुम परेशान हो जाओ, लेकिन ये कान कितनी बड़ी नेमत है, किसी बहरे से कभी पूछो। अगर बोलने की शक्ति हो और उसको सुनने की शक्ति हो तो वो जवाब देगा कि इससे बढ़ कर के कोई दूसरी नेमत ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस तरीके से एक एक नेमत को गिना जाए, एक एक नेमत को शुमार किया जाए, तो हर नेमत अपनी जगह बहुत बड़ी नेमत है। वाला तो सालुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल करेगा, हर नेमत के बारे में तुमसे क्वेश्चन होगा, हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला की उन्हीं नेमतों में से एक नेमत मोबाइल की नेमत है। ये नेमत भी है और ये ज़हमत भी है। ये मोबाइल इंसान के लिए नेमत भी है और इंसान के लिए यही मोबाइल ज़हमत भी है, जहन्नम में जाने का भी सबब है। इसी मोबाइल के ज़रिए से आदमी जन्नत में भी पहुंच सकता है, तो इसी मोबाइल के ज़रिए से आदमी जहन्नम के अंदर भी जा सकता है। आपने सोचा, अरे बोली साहब ये मोबाइल इतना डेंजर, इस मोबाइल ने
जहां लोगों को फ़ायदा पहुंचाया तो वहीं इस मोबाइल ने लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। कौन जानता था 10-15 साल पहले कि ये मोबाइल इतनी तरक्की कर जाएगा। किसी को अगर कहीं मैसेज करना होता था चिट्ठी लिखता था। हमारे शेख मनान साहब बैठे हुए जामिया सल्फिया में पढ़ रहे थे, पूरी कहानी और पूरी स्टोरी सुना रहे थे, क्या क्या मामला था। जाहिर सी बात है उस दौर में इनके घर वाले भी उनको भेजते होंगे तो चिट्ठी 1 महीना के बाद पहुंचा, 2 महीना के बाद पहुंचा, और उसके बाद कब उधर से फिर वापस इन्होंने लिख के भेजा, फिर वो ख़त कब पहुंचा। हाँ, किसी ने अपनी बीवी को, बम्बई में रहता था गई बंगाल उंगाल का हुआ, उसकी बीवी इसी आसपास में, तो उसने यहाँ जो पहनते हैं ना इस जगह पे लड़कियाँ औरतें, उसको पहुँची बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। उसने भेज दिया, बीवी के मोहब्बत में जाता तो सबसे पहले बीवी के लिए गिफ्ट करता है, भेज दिया। अब उसने खत के अंदर जो वर्ड लिखा था वो यही लिखा था, जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। जो पहुंची मैंने ये पहुंची, इसको पहुंची इसको बोलते हैं, यहाँ पे पहनने वाले को उसको पहुंची बोलते हैं शेख। जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। और आगे लिखता है अगर पहुंची है तो लिख भेजो पहुंची है यहाँ पहुंची। अब जाहिर सी बात उसने लेटर लिखा, पहुंचते 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 वो लेटर पहुंच ही गया। आज निकल तो उसको पहुंचना ही था। अब बीवी के पास जब वो पहुंची वाला जो गिफ्ट पहुंचा हुआ था उसने पहना तो यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है। यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है। बीवी कहती है जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची। आई मेरे शौहर जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची, लेकिन पहुंची तो क्या पहुंची, पहुंची तक नहीं पहुंची। ये पहले ज़माने की यह हालत थी कि लोग ख़त और खुतूत लिखा करते थे तो कई कई महीने तक ख़त पहुंचने में लग जाता था। मेरे भाइयों यह हालत थी, लेकिन कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरूभाई अंबानी ने कभी ऐलान किया था और नारा लगाया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज वाकई दुनिया मुट्ठी में हो गई है। आज इस मोबाइल से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उन लोगों को पहुँचे हैं। देखो बिजनेस करने वालों को देखो, आज इसी मोबाइल से बड़ी तेज़ी के साथ बिजनेस भी कर रहा है। अगर आपको कलकत्ता से कोई सामान मंगाना हो तो कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं है, कलकत्ता में सामान देखने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 मरतबा कांटेक्ट हो जाने के बाद वो अपने सामान को आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बाकायदा आपको भेजेगा। आपने मोबाइल में जैसे नेट ऑन किया फ़ौरन वो तस्वीरें आपके मोबाइल के अंदर आ जाती है। आपने उसको ओपन किया, आपने उसको देखा, आपको पसंद आया, आपने फ़ौरन रिप्लाई किया और लिख दिया ओके इतने पीस चाहिए, इतने पीस हमें भेज दो। यानी ये मोबाइल लोगों को तिजारत का भी ज़रिया बन गया है। ये मोबाइल इतनी बड़ी नेमत है, कभी गौर करो। अब भाई कोई कलकत्ता जाए, कलकत्ता से फिर आए, उसको कितना टाइम लगेगा, कितने खर्चे होंगे। मोबाइल की ये नेमत कभी कभी आप देखो, आपको दिल्ली जाना होता था आज से 5 साल पहले तो जल्दी से कटिहार पहुंचो, रेलवे स्टेशन जाओ, वहां पे जहाँ पे टिकट कटता है टिकट काउंटर के ऊपर जाओ और टिकट काउंटर से आप बाकायदा लिख करके दो मुझे ये टिकट चाहिए। आप वो टिकट देखता, गौर करता कौन से टिकट आपके लिए अवेलेबल है, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, फिर वो आपको टिकट देता। हो सकता है वेटिंग भी मिल सकता था। अभी इस मोबाइल ने इतनी तरक्की कर गया है, अब बैठे बैठे अपने गाड़ियों की स्टेटस को बाकायदा आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, और आप ये भी पता कर सकते हैं इस ट्रेन में कितनी सीटें अवेलेबल है, इस ट्रेन के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं और
और अपनी मोबाइल से आप टिकट भी बना सकते हैं। अगर आपको मोबाइल का इल्म है, यानी आप ये समझ लो अगर आपके पास जानकारी है, कंप्यूटर की जानकारी है, मोबाइल का जानकारी है, तो आप अपने मोबाइल से टिकट काट सकते हो। एयरप्लेन का भी टिकट काट सकते हो, आप प्लेन का भी टिकट काट सकते हो। दिल्ली जाना हो, वहाँ कहाँ रुकेंगे आपके मोबाइल के अंदर बता रहा है। आप एयरपोर्ट से अगर निकलेंगे तो फला फला होटल है, आप किसी भी होटल को आप क्लिक करो, अवेलेबल है तो उसको आप ओके करो, आपका बैलेंस कटेगा, आपके अंदर वो प्रूफ मांगेंगे, आपका होटल बैठे बैठे बुक हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को कितना आसानी पैदा कर दिया है, ये कितनी बड़ी नेमत है। गौर करो, इसी मोबाइल ने लोगों के लिए आसानी पैदा की है। तिजारत के मामले में हो या फिर सफ़र जर्नी के मामले में हो, ट्रेन पे सफ़र करना हो, या इसी तरीके से पहले के ज़माने में कोई मरता था तो उसको खबर देने के लिए कटिहार जाओ, फला जाओ, उसको बता दो उसकी बेटी है, वो उसकी माँ है, वो उसकी बहन है, वो उसकी चची है, फला जगह में रहती है। दिन भर बताने में लग जाया करता था। आज सांस नहीं निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यहाँ पढ़ा नहीं कि खबर पहुँच गई, रूह निकल चुकी है। इतनी तेज़ी के साथ इस मोबाइल ने तरक्की की है, इस तेज़ी के साथ लोगों को इतना ज़्यादा, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल के ज़रिए से आदमी बहुत फ़ायदा भी कमा रहा है, लेकिन इस मोबाइल के ज़रिए से लोगों को नुकसान भी हुए। फ़ायदा तो बहुत सारा है, मोबाइल के ज़रिए से आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, नेमत है। पहले किसी की तस्वीर लेने के लिए आपको कैमरे की ज़रूरत पड़ती थी, और एक कैमरा इतना तो महंगा हर कोई थोड़ी ले पाता था। आज मौलाना अबुल कलाम की तस्वीर चाहिए तो आपके हाथ के अंदर है, बटन दबाओ और फ़ोटो खींच लो। मेरे भाइयों, ये मोबाइल ने आपको इतना ज़्यादा अमीर बना दिया है कि आपके हर हाथ में कैमरा है। आप ऑडियो सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपको दूर जाना पड़ता था। आज उसी मोबाइल के अंदर सिर्फ नाम बोलो अबुल कलाम सलफ़ी, हज़ारों तकरीरें आपके पास आ जाएंगी। किसी पे क्लिक करो, आपको बाकायदा पूरी तकरीर दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी। मेरे भाइयों, मोबाइल ने लोगों को इतना आराम पहुंचा दिया है, इतना आराम पहुंचाया है। यानी पहले लोग कुरान सुनने के लिए यहाँ के इमामों के पास जाया करते थे, कुरान सुनने के लिए लोगों के पास जाया करते थे। आज मोबाइल ने इतना फ़ायदा पहुंचाया है, अगर कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता है तो कुरान की आयतों को लगा लो, सुदैस और शुरैम की आवाज़ में कुरान सुना करो। कुरान ने तो तुम्हें, ये मोबाइल ने इतना फ़ायदा पहुंचाया है कि आज अपने मोबाइल में कुरान की आयत सुन करके तुम अपने ईमान को भी बढ़ा सकते हो, अपने सवाब के फाइल को भी बढ़ा सकते हो, अपनी नेकियों का भी इजाफा कर सकते हो। ये मोबाइल ने लोगों को इतनी ज़्यादा आसानी कर दी है। ये मोबाइल का फ़ायदा नहीं है, कितना फ़ायदा है। पहले के ज़माने में कहीं रास्ते में कुछ हो गया, अरे बेटा चला है कल ही यार, अभी तक पहुंचा नहीं, क्या मसला है, परेशान है, इधर से उधर, इधर से उधर। आज बस अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची है, अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची है, लेट है, ट्रैफिक है, फला है, बस सिग्नल भी बता रहा है कि 10 मिनट 20 मिनट आधा 1 घंटा ट्रैफिक रहेगा। सब कुछ, सारी खबरें। आजकल अगर कोई सऊदी भी चला गया तो कोई बात नहीं, आजकल तो सब कुछ देख ही रहा है, क्या खाना पक रहा है, बीवी कैसे चला रही है, सब देख रहा है। हाँ, ये कर लो, दुनिया मुट्ठी में नहीं है। बीवी रोटी पका रही है और लगा करके दिखा रही है कि देखिए तेरी मैडम क्या कर रही है। सऊदी से अपने बीवी के उन हरकतों के ऊपर भी नज़र है। बच्चा खेल रहा है, अब्बू अब्बू कर रहा है, सऊदी के अंदर बाप रहता है, उनकी आवाज़ को सुन रहा है और उनके खेलने की हरकतों को भी देख रहा है। वला तुसलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आई कटिहार और कदवा के लोगों, ज़रा बताओ कौन कौन सी नेमतों को तुम टुकराओगे और कौन कौन नेमतों के बारे में तुम अल्लाह को
को जवाब दोगे। इसी मोबाइल ने जहां कैमरे का काम किया है तो इसी मोबाइल ने रेडियो का भी काम किया है, इसी मोबाइल ने लोकेशन का भी काम किया है, इसी मोबाइल ने लोकेशन का भी काम किया है। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। कहीं सफ़र में जाना होता है, कहीं सफ़र में गए, कौन बताएगा रात की तारीख में जलसा हुआ ख़त्म, अब यहाँ से हमको निकलना है। रात की तारीख में तब तो सो ही रहा भाई, बीवी छोड़ कर के आपके पास बाहर थोड़ी रहेगा, रास्ते में खड़ा होकर मौलवी साहब आएंगे उसको जवाब बताएंगे किधर जाना है।